हेलो फ्रेंड्स, आपने भी कई सारे कटिंग्स लगाए होंगे पिछले बरसात के मौसम में और अब आप चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी ग्रो हो और एक अच्छा सा पौधा बने फूल। कटिंग वाले प्लांट्स के साथ साथ आप मैच्योर प्लांट में भी इस फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना बना रहे तो उसके लिए क्या करना है आज हम देखेंगे इस वीडियो। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपने प्लांट्स की आपको झलक दिखा देती हूँ कि पौधे कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, हेल्दी हैं और पौधे में कोई तकलीफ़ नहीं है। जब पौधे में कोई तरह की कमी नहीं होती है पोषण की, तब वो पौधा अच्छे से ग्रो करता है, चाहे वो वेजिटेबल्स का प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो, शो प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग वाला प्लांट हो। पौधों को चाहिए, छोटे पौधे हों, बड़े पौधे हों, हैंगिंग के पौधे हों, चाहे कोई भी पौधे हों, अच्छा भरपूर न्यूट्रिशंस जो कभी कभी उन्हें मिट्टी से नहीं मिल पाता है। तो हमारे पौधे कभी फूल नहीं बनाते हैं, कभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, सूखते चले जाते हैं, मरने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा उसमें क्या डालें जो बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर हो। जब पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, पौधा अनहेल्दी लग रहा है, या फिर कटिंग आपने लगाई है उस कटिंग को आपको ग्रो करना है, क्योंकि जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जो जब कभी हम सीड से भी कई सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स को चाहिए एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर किस चीज़ में होगा? प्रोटीन में होगा। जैसे हमारा छोटा बेबी होता है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इसे प्रोटीन युक्त भोजन कराएं। उसी तरीके से जब हमारा बेबी प्लांट होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कटिंग्स हमने ग्रो किए होते हैं, सीडलिंग से ग्रो करते हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम प्रोटीन युक्त फर्टिलाइज़र अगर देंगे तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, पौधा काफ़ी जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें लेना है सोया चंक्स। सोयाबीन की बरी काफ़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, हम घर में खाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं, भरपूर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। उसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन्स, पोटेशियम और भी तरीके के न्यूट्रिशंस इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे यूज़ कैसे करना है अपने प्लांट्स के ऊपर में मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगी इसी वीडियो में, और सभी तरीके अपने आप में बेमिसाल हैं। सभी कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊंगी आपको जो यूज़लेस रहेगा। सभी तरीके हर तरह के प्लांट्स के लिए, हर तरह के पॉट्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो सबसे पहला तरीका देखने के लिए यहाँ पर आप देखें, मैंने एक नॉर्मल मीडियम साइज का ही एक पॉट लिया है। ये करीब 8 इंच से भी कम, 6 से 8 इंच का ये पॉट होगा। इसमें कुछ कटिंग्स मैंने लगाए हैं एफोर्बिया मिली के। अब ये देखिए, डायरेक्ट मैंने कटिंग इसी में लगाई थी, तो अभी मैं इसे रिपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। तो ये देखिए, सोया चंक्स का एक पीस मैंने यहाँ पर लिया है। ये सबसे इजी तरीका है इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का। वैसे तो ये खाने की चीज़ है, लेकिन हम अभी प्लांट्स के ऊपर दे रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र कहलाएगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको मिट्टी में होल बना लेने हैं। होल बनाने के बाद उसमें आपको चुपचाप से एक पीस डाल देना है, क्योंकि ये मेरा 6 से 8 इंच का पॉट है तो एक पीस काफ़ी है। और जैसे इससे बड़ा अगर आपका पॉट है 2 पीस ले लें। जैसे 14 इंच का जो पॉट होता है बड़े बड़े साइज के, तो उसमें आप 3 पीस इसी तरीके से तीनों तरफ, एक जगह मत डालिएगा, 3 जगह होल करके 3 पीस आप डालिए। उसके बाद आपको किसी फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं इसको डालने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया है। तो जब मैंने आज बनाया है तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाल दूँगी, ताकि इसमें और ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन और न्यूट्रिशंस मिले। ये उसका बड़ा प्लांट है जो छोटे से पॉट में ही मैंने कटिंग से लगाया था। तो अब ये काफ़ी बड़ा देखिए मैच्योर हो चुका है। ये दोस्तों काफ़ी आसान तरीका जो मैंने आपको सबसे पहले नंबर पर दिखाया है, इसमें क्या होगा कि पौधे को धीरे धीरे प्रोटीन और न्यूट्रिशंस मिलेगा और देर तक मिलेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी में रिजल्ट चाहिए तो उसका दूसरा तरीका है। उसके लिए हमें कुछ सोया चंक्स ले लेने हैं जो ड्राई फॉर्म में है। उसको आपको क्या करना है, मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। मिक्सर में ग्राइंड करेंगे 1 से 2 सेकेंड में ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं इस तरीके से। तो पाउडर फॉर्म में बना लेने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप पहले अगर कोई फर्टिलाइज़र दिए हैं उसी प्रोसेस में आपको देना है। नहीं दिए हैं तो चलिए मैं आपको बता दूं। अच्छा, पाउडर फॉर्म में भी देना है तो उसके भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पाउडर फॉर्म में सबसे पहला
तरीका है देने का। ये देखिए हिबिस्कस की कटिंग मैंने लगाई थी इसी सीजन, और अगस्त में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और अक्टूबर में ये इतना बड़ा हो चुका है 2 महीने के अंदर। इसकी कटिंग जो है आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में किसी भी कटिंग को लगाने से जल्दी अच्छा ग्रो करता है। ये देखिए ये भी मीडियम साइज का ही पॉट है और अभी मैं इसे रिपॉट नहीं करूँगी क्योंकि ये अभी 1-2 साल इसमें रह सकता है ये पौधा। तो इस तरीके से देखिए ये कटिंग थी, ऊपर वाली कटिंग सूख गई, साइड से एक जो ब्रांच निकली उसी से ये कटिंग सक्सेसफुल हो गई। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र डालने से पहले थोड़ी सी हम मिट्टी की सफाई कर लेते हैं और थोड़ी सी हम गुड़ाई कर लेंगे। इस तरीके से मिट्टी को थोड़ी भुरभुरी बना लेंगे। उसके बाद साइड में, बिल्कुल रूट के पास नहीं, साइड में थोड़ा सा होल बना लेंगे। होल बनाने के बाद ये मेरा मीडियम साइज का पॉट है, तो ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच जितना इस पाउडर को इस होल में आपको डाल देना है। डालने के बाद मिट्टी से कवर कर दें और उसके बाद अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। उसी तरीके से ये देखिए मेरा बड़ा पॉट है करीब 14 इंच का, तो इसकी मिट्टी भी झट से हमने हल्की कर दी क्योंकि बिना हल्के किए आपको किसी भी फर्टिलाइज़र को नहीं डालना चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, पाउडर हो, चाहे लिक्विड हो। तो हमने यहाँ पर लिया है करीब 1 चम्मच, खूब भर के भी नहीं लेना है, आराम से 1 चम्मच नॉर्मली लीजिएगा, तो इतने बड़े पॉट के लिए भी सफिशियंट है। वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, आगे मैं बताऊंगी कब कब इसे कैसे कैसे देना है। जितने भी फॉर्म मैं आपको बताऊंगी सबका देने का अंतराल अलग अलग है, तो जो फॉर्म आपको पसंद आएगा उसे आप कब रिपीट करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा वीडियो में आगे। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप ऐसे पॉट में भी दे सकते हैं जिसमें आपने कटिंग लगाई है और अभी आपने उसे रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन कटिंग आपकी 100% सक्सेस हो गई है, ये आप यकीन से कह सकते हैं। उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिएगा अपने पॉट के हिसाब से। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने पौधों को बड़े गमले में नहीं भी शिफ्ट किया है, लेकिन उसी पॉट में आपकी कटिंग जो है चल गई है, उसमें रूट्स आ गए हैं, उस पॉट में भी, उस प्लांट में भी आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बस फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी थोड़ी पॉट के हिसाब से और कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि बड़े पॉट में 1 चम्मच, मीडियम साइज में आधा चम्मच और उससे भी छोटा पॉट में 1/4 टीस्पून आप कह सकते हैं मैंने इस पाउडर को डाला है। तो इससे क्या होगा कि जब तक आप रिपोर्ट करने की सोचेंगे पौधे को, तब तक वो पौधा काफ़ी मैच्योर हो चुका होगा। तो उसमें क्या होगा कि पौधा आपका जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी जल्दी बड़ा होगा जब आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो। लेकिन ये दोनों तरीके, इस तरीके के पॉट में अगर कोई प्लांट्स आपने लगा रखे हैं तो ये दोनों तरीके नहीं चलेंगे। तो उसके लिए आपको तीसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि इसका मुंह छोटा है। कई सारे छोटे छोटे पॉट्स में हम भी प्लांट लगा लेते हैं, आप भी लगाते होंगे। तो उसमें क्या होगा, मिट्टी की गुड़ाई करने नहीं बनती है, वीड्स की सफाई बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। अगर देते भी हैं तो वो प्लांट में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचाते हैं, ऊपर ऊपर से ही रह जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें चाहिए कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दें। तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जब भी आपके यहाँ ये बनता हो तो आप इसे बॉईल ज़रूर करते होंगे, या फिर आधे घंटे के लिए पानी में डाल के, ल्यूक वार्म वाटर में डाल करके ज़रूर रखते होंगे। उसके बाद इसे निचोड़ करके अलग कर लेते हैं और वो पानी आप फेंक देते होंगे, लेकिन वो पानी काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, उसे मत फेंकिएगा। तो ये देखिए ये 1 कप जितना पानी निकला है। अब 1 कप जितना पानी जो है काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए काफ़ी है। करीब ये 1 कप पानी 8 से 10 प्लांट में मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, और 8 से 10 जो प्लांट्स है वो बड़े बड़े साइज के प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा बकेट पानी। अगर मैं एज ए लीटर आपको बताऊँ तो 7 से 8 लीटर पानी मैंने यहाँ लिया है, और ये 1 कप लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो काफ़ी है 7 से 8 लीटर पानी के लिए। तो दोस्तों ये है तीसरा तरीका जो मुझे काफ़ी पसंद है, और इसे आप बड़े पॉट में भी दे सकते हैं और छोटे पॉट में भी दे सकते हैं, मीडियम पॉट में भी दे सकते हैं, हैंगिंग प्लांटर्स में भी दे सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जैसा जैसा आपका पॉट का साइज़ है उसी तरीके से आपको देना है। ये देखिए ये भी कटिंग जो है मैंने पिछले कुछ दिनों पहले ही लगाए थे, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था काफ़ी सारी कटिंग्स लगाने का, जिसमें से ये एक भी था। तो इसमें भी देखिए पौधे की गुड़ाई करना इम्पॉसिबल है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालेंगे।
डालेंगे। और इस पौधे की आप ग्रोथ देखिए, इतना जल्दी इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है कि कुछ ही दिनों बाद मैंने इसे देखा तो पता चला कि ये तो काफ़ी बड़ा हो गया प्लांट। तो कटिंग जब आप लगाते हैं, ख़ास करके उन प्लांट्स में कटिंग जब आप लगा रहे हैं, लगा लिए हैं, कटिंग आपकी चल चुकी है, उस वक्त इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर दीजिए। 3 फॉर्म मैंने आपको बताएं, तीनों फॉर्म में कोई भी फॉर्म आपको पसंद हो आप दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये होता है काफ़ी क्विकली वो पौधों के ऊपर असर करता है, लेकिन उसका असर उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। जैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो 15 दिन में फिर से आपको डालना होगा। जैसे आपने सबसे पहला तरीका मैंने आपको दिखाया था, साबुत जो था वो डालने के लिए होल बना करके, जैसे इसमें मैंने डाला था। तो उसमें क्या है, आप जो साबुत डाल रहे हैं वो आप महीने में 1 बार डालेंगे, और जो पाउडर फॉर्म आपने डाला था तो पाउडर फॉर्म के लिए आप 20 दिन का इंतज़ार करेंगे। 20 दिन के बाद फिर से आप पाउडर फॉर्म डालेंगे। तो इन तीनों फॉर्म में जो हमने फर्टिलाइज़र बना करके डाला है, इन तीनों फॉर्म का अपना अपना बेनिफिट है, अपने अपने अचीवमेंट्स है। सभी तरह के प्लांटर्स में सभी तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, लेकिन साबुत डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, अपना जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बना करके अपने जितने भी प्लांटर्स होते हैं सभी तरह के प्लांटर्स में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि एक ही तरह का फर्टिलाइज़र सभी तरह के प्लांटर्स में डाला जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइएगा कि इन तीनों फॉर्म के जो फर्टिलाइज़र हमने बना करके अपने प्लांट्स में डाले हैं, तो आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अक्सर इसी तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके आपको बताती हूँ और अपने प्लांट्स के ऊपर भी यूज़ करती हूँ, जो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो परसों आएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।